राधे राधे भक्तों, हर स्त्री अपने जीवन में सुख, सम्मान और प्रेम की कामना करती है। कोई भी दुख नहीं चाहता, लेकिन शास्त्रों और जीवन के अनुभवों में एक ऐसी गहरी सच्चाई छिपी है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कहा जाता है कि कुछ दुख भगवान हर किसी को नहीं देते। ये दुख केवल उन्हीं स्त्रियों के हिस्से में आते हैं जिन्हें जीवन में कुछ बड़ा बनना होता है, जिन्हें भीतर से इतना मजबूत गढ़ना होता है कि समय भी उनकी परीक्षा लेकर हार मान जाए। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन भाग्यशाली होती है वह स्त्री जिसे जीवन में ये तीन विशेष दुख मिले हों, क्योंकि यही दुख उसे साधारण से असाधारण बनाते हैं, कमजोर से शक्तिशाली बनाते हैं। और एक दिन वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर दुनिया के सामने खड़ा होता है। तो आखिर कौन से हैं वे तीन दुख जो किसी स्त्री के जीवन में वरदान बनकर आते हैं? ध्यान से अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक दुख आपके जीवन से भी जुड़ा हो। आज हम उन तीन दुखों को की बात करेंगे जो किसी भी स्त्री के लिए कठिन जरूर होते हैं, लेकिन अगर वह उन्हें धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ सह ले तो उसका जीवन बदल सकता है। पहला दुख, अपने त्याग की कदर ना होना। ध्यान से समझना, एक स्त्री अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए जीती है। वह अपने माता पिता के लिए त्याग करती है, अपने पति के लिए त्याग करती है, अपने बच्चों के लिए त्याग करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसकी मेहनत, उसका प्रेम और उसका समर्पण लोगों को दिखाई नहीं देता। उसके किए हुए कार्यों को सामान्य मान लिया जाता है, उसकी भावनाओं को समझा नहीं जाता। और यही बात उसके दिल को सबसे ज्यादा दुख देती है। लेकिन सच क्या है, जानते हो? यही दुख उसे लोगों से उम्मीद कम और भगवान से जुड़ाव ज्यादा करना सिखाता है। और जिस दिन स्त्री यह सीख जाती है, उसी दिन वह भीतर से बहुत मजबूत हो जाती है। दूसरा दुख, अकेले संघर्ष करने का दुख। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब स्त्री को लगता है कि उसकी लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। कोई उसकी बात पूरी तरह नहीं समझता, कोई उसके दर्द को महसूस नहीं करता, और वह चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। यह समय बहुत कठिन होता, लेकिन यही समय उसे अपनी असली शक्ति से मिलवाता है। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है, तभी उसे अपनी क्षमता का एहसास होता है। और सच मानो, जो स्त्री अकेले संघर्ष करना सीख जाती है, उसे फिर जीवन की कोई परिस्थिति आसानी से नहीं डरा सकती। तीसरा दुख, गलत समझे जाने का दुख। यह दुख शायद सबसे गहरा होता है। जब आपकी नीयत साफ हो, आपका दिल सच्चा हो, आपने किसी का बुरा ना किया हो, फिर भी लोग आपको गलत समझ ले, आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल ले, आपके प्रेम को कमजोरी समझ ले, उस समय बहुत पीड़ा होती है। आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल ले, आपके प्रेम को कमजोरी समझ ले, उस समय बहुत पीड़ा होती है। लेकिन यही दुख स्त्री को मौन की शक्ति सिखाता है। वह समझ जाती है कि हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी नहीं, क्योंकि समय और भगवान दोनों सत्य को सामने लाना जानते हैं। और सबसे सुंदर बात क्या है, जानते हो? जो स्त्री इन तीन तीन दुखों से गुजर कर भी अपने मन में प्रेम बनाए रखती है, जो कटु नहीं होती, जो भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ती, भगवान उसके भीतर ऐसी शक्ति भर देते हैं जो सामान्य लोगों में नहीं होती। फिर वे केवल एक स्त्री नहीं रहती, वह अपने परिवार की ताकत बन जाती है। उसका धैर्य दूसरों को प्रेरणा देता है, उसका विश्वास दूसरों को संभालता है, और उसकी मुस्कान कई टूटे हुए दिलों को हिम्मत देती है। इसलिए अगर किसी स्त्री के जीवन में ये दुख आए हैं, तो उससे खुद को अभागा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बहुत बार भगवान उन्हीं स्त्रियों को सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं जिनके लिए उन्होंने भविष्य में कुछ बहुत सुंदर लिखा होता है। और जब एक स्त्री इन दुखों से गुजरती है ना, तब धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी समझ पैदा होने लगती है जो केवल किताबों से नहीं मिलती, बल्कि जीवन के संगीत अनुभवों से मिलती है। ध्यान से समझना, दुनिया में बहुत लोग सुख के समय अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसके जीवन में कठिन समय आता है। और अक्सर स्त्रियां ही ऐसी होती हैं जो अपने दर्द को छुपाकर भी पूरे परिवार को संभालती रहती हैं। वह खुद रोती है लेकिन बच्चों को हंसाती है, वो खुद परेशान होती है लेकिन परिवार को हिम्मत देती है, वो खुद टूट रही होती है लेकिन दूसरों को टूटने नहीं देती। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस स्त्री ने उपेक्षा का दुख सहा हो, वह दूसरों की भावनाओं की कीमत सबसे ज्यादा समझती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अनदेखा किया जाना कितना दर्द देता है। इसीलिए ऐसी स्त्री अक्सर दूसरों, वह किसी के मन को चोट पहुंचाने से बचती है, वह लोगों की छोटी छोटी भावनाओं को भी समझने लगती है। और यही गुण उसे लोगों के दिलों के करीब ले जाता है। इसी तरह जिसने अकेले संघर्ष किया हो,
वह जीवन में आत्मनिर्भर बन जाती है। अब उसे हर समय किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अब उसे पता होता है कि अगर पूरी दुनिया भी साथ छोड़ दे तो भी वह खुद को संभाल सकती है। और सच कहूँ, यह शक्ति बहुत कम लोगों के पास होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों के सहारे जीते हैं। लेकिन जिसने अकेले चलना सीख लिया, उसे फिर जीवन की राहें ज्यादा डराती नहीं। और तीसरे दुख की बात करें, गलत समझे जाने का दुख, यह ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं। जब आपका दिल साफ हो, आपकी नीयत अच्छी हो, फिर भी लोग आपको गलत समझ ले, तो बहुत पीड़ा होती है। लेकिन यही दुख इंसान को एक गहरी सीख देता है। वह सीखता है कि हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं, हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी नहीं, और हर जगह सफाई देना भी जरूरी नहीं। यही समझ मन को हल्का कर देती है। फिर इंसान लोगों की राय से ज्यादा भगवान की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता है। और सच मानो, जिस दिन यह सोच आ जाए, उसी दिन आधा दुख खत्म हो जाता है। एक और बात, भगवान कभी भी किसी स्त्री के आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देते, दुनिया चाहे ना देखे, लोग चाहे ना समझे, लेकिन भगवान सब इसका त्याग भी, उसकी प्रार्थना भी, उसकी रातों की चिंता भी, और उसका मौन भी। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जिस स्त्री ने सबसे ज्यादा दुख सहा होता है, वही आगे चलकर सबसे ज्यादा सम्मान पाती है। क्योंकि भगवान का न्याय इंसानों जैसा नहीं होता। इंसान केवल वर्तमान देखता है, लेकिन भगवान पूरा भविष्य देखते हैं। और जब भगवान किसी को ऊंचा उठाते हैं, तो फिर दुनिया भी उसे सम्मान देने लगती है। एक और गहरी बात, संघर्ष किसी स्त्री की चमक को कम नहीं करते। अगर वह विश्वास बनाए रखे, तो वही संघर्ष उसकी चमक को और बढ़ा देते। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक मूल्यवान बनता है, वैसे ही एक स्त्री भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर और अधिक मजबूत बनती है। उसकी सोच बदल जाती है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होती। अब उसे हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। अब उसका भरोसा लोगों से ज्यादा भगवान पर होता है। और यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसीलिए अगर किसी स्त्री के जीवन में यह दुख आए हैं, तो उसे खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है भगवान अभी उसे उस रूप में गढ़ रहे हो जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की हो सकता है आज जो दर्द दिखाई दे रहा है, वही कल उसकी सबसे बड़ा ताकत बन जाए। हो सकता है आज जो आंसू बह रहे हैं, वही कल किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। क्योंकि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्तों के संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देते। और एक दिन ऐसा जरूर आता है, जब वही स्त्री पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती है और कहती है, उस समय मुझे लगा था कि यह दुख मुझे तोड़ देंगे, लेकिन आज समझ आया कि भगवान इन्हीं दुखों के माध्यम से मुझे मजबूत बना रहे थे। भक्तों, जब भगवान किसी स्त्री को ऊंचा उठाने की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से कमजोर हो, बड़ी जिम्मेदारियों और बड़ी खुशियों को संभाल नहीं सकता। इसलिए कई बार जीवन में आने वाले दुख किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक तैयारी की तरह होते हैं। ध्यान से समझना, एक बीज को भी वृक्ष बनने से पहले मिट्टी के अंदर दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश और तूफान सहने पड़ते हैं, तब जाकर वह एक विशाल वृक्ष बनता है। ठीक उसी तरह एक एक स्त्री भी जब जीवन के संघर्षों से गुजरती है, तो धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व और मजबूत होता जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह दुख उसे कमजोर कर देंगे, लेकिन समय के साथ वही दुख उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। कई बार वह सोचती है, मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं। लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि भगवान उसे उन लोगों की तरह नहीं बना रहे थे जो छोटी सी परेशानी में हार मान लेते हैं। भगवान उसे कुछ विशेष सिखा रहे थे। उसे धैर्य सिखा रहे थे, उसे आत्मसम्मान सिखा रहे थे, उसे भगवान पर भरोसा करना सिखा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे खुद की कीमत पहचानना सिखा रहे थे। क्योंकि सच कहूँ, बहुत सी स्त्रियां अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों को खुश करने में बिता देती हैं। वे हर समय दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देती हैं। लेकिन जब जीवन उन्हें कठिन संगीत परिस्थितियों से गुजारता है, तब उन्हें एहसास होता है कि खुद की आत्मा की आवाज सुनना भी जरूरी है, खुद का सम्मान करना भी जरूरी है, और खुद को महत्व देना भी जरूरी है। यही समझ उन्हें भीतर से बदल देती है। एक और बात, जिस स्त्री संगीत ने अकेले आंसू बहाए हो, वह दूसरों के आंसुओं की कीमत सबसे ज्यादा समझती है। जिसने खुद उपेक्षा सही हो, वह दूसरों को सम्मान देना सीख जाती है। जिसने खुद दर्द महसूस किया हो, वह दूसरों के दर्द को हल्के के में नहीं लेती। और यही गुण उसे विशेष बनाते हैं। क्योंकि दुनिया में ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन करुणा बहुत कम लोगों के पास होती है। और करुणा अक्सर उन्हीं लोगों में आती
है जिन्होंने खुद जीवन में दर्द देखा हो। इसीलिए संघर्षों से गुजरने वाली स्त्रियां कई बार दूसरों के लिए भगवान का भेजा हुआ सहारा बन जाती हैं। उनकी बातें लोगों को हिम्मत देती हैं, उनका अनुभव दूसरों का मार्गदर्शन करता है और उनका धैर्य दूसरों को प्रेरणा देता है। एक और गहरी बात, कई बार स्त्री को लगता है कि उसके त्याग को कोई नहीं देख रहा, उसकी मेहनत को कोई नहीं समझ रहा, उसकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। लेकिन सच ये है कि भगवान सब देख रहे होते हैं। वे हर आंसू का हिसाब रखते हैं, हर त्याग को जानते हैं, हर उस रात को देखते हैं जब वह चुपचाप भगवान से बात करके सोई थी। और भगवान का न्याय कभी अधूरा नहीं होता। हो सकता है उत्तर मिलने में समय लगे, लेकिन जब भगवान उत्तर देते हैं तो इंसान को समझ आ जाता है कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। इसीलिए कभी भी अपने संघर्षों को बेकार मत समझो, क्योंकि हो सकता है आज जो परीक्षा लग रही है वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। हो सकता है आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, और हो सकता है आज जो अकेलापन महसूस हो रहा है वही तुम्हें भगवान के सबसे करीब ले जाए। याद रखना, भगवान किसी स्त्री को उसके दुखों से नहीं पहचानते, वे उसे उसके विश्वास से पहचानते हैं, उसके धैर्य से पहचानते हैं, उसके प्रेम से पहचानते हैं। और जो स्त्री दुखों के बीच भी प्रेम करना नहीं छोड़ती, जो संघर्षों के बीच भी भगवान पर भरोसा रखना नहीं छोड़ती, जो टूटने के बाद भी दूसरों को संभालना नहीं छोड़ती, वह भगवान के बहुत करीब होती है। इसीलिए अगर जीवन में ये 3 दुःख आए हैं तो घबराओ मत, उन्हें अपने अंत की कहानी मत समझो। हो सकता है यह तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर अध्याय की शुरुआत हो, क्योंकि भगवान जब किसी स्त्री को विशेष बनाना चाहते हैं तो पहले उसे मजबूत बनाते हैं। और जब वह मजबूत हो जाती है तब उसके जीवन में ऐसी शांति, ऐसा सम्मान और ऐसी कृपा आती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और तब वह मुस्कुराकर कहती है, प्रभु उस समय मुझे ये दुख बहुत बड़े लग रहे थे, लेकिन आज समझ आया कि इन्हीं दुखों ने मुझे वो बना दिया जो मैं बनने के लिए पैदा हुई थी। और जब एक स्त्री सत्य को समझ लेती है ना, तब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगता है। अब वह हर बात पर नहीं टूटती, हर व्यक्ति की बात को दिल पर नहीं लेती और हर परिस्थिति को अपने भाग्य का अंत नहीं मानती, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है कि जीवन में आने वाला हर दुख हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ दुख हमें रोकने आते हैं, कुछ हमें जगाने आते हैं और कुछ हमें भगवान की ओर करीब लाने आते हैं। ध्यान से समझना, जिस स्त्री ने अपने जीवन में संघर्ष देखे हो, उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की गहराई आ जाती है। अब वह लोगों को केवल उनके शब्दों से नहीं पहचानती, वह उनके व्यवहार को समझने लगती है। अब वह केवल चेहरे नहीं देखती, वह नीयत को पहचानने लगती है, और यही समझ उसे आगे चलकर बहुत सारे दुखों से बचा लेती है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा दर्द अक्सर वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन जब भगवान किसी स्त्री को मजबूत बनाते हैं तो उसे लोगों को समझने की शक्ति भी देते हैं। एक और बात, बहुत सी स्त्रियां अपने दुखों को अपनी कमजोरी मान लेती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे रोई, अगर उन्हें दर्द हुआ तो शायद वे कमजोर हैं। लेकिन सच क्या है जानते हो? आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होते। कई बार आंसू इस बात की निशानी होते हैं कि इंसान के दिल में अभी भी प्रेम बाकी है, और जिस दिल में प्रेम बाकी हो वह कभी पूरी तरह हार नहीं सकता। इसीलिए अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होना, उन्हें अपनी इंसानियत की निशानी समझना, क्योंकि पत्थर नहीं रोते, लेकिन जिनके दिल जीवित होते हैं वे रोते भी हैं और फिर संभल कर आगे भी बढ़ते हैं। और यही एक मजबूत स्त्री की पहचान होती है। एक और गहरी बात, जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं होती, सबसे बड़ी जीत खुद को संभालने में होती है। जब परिस्थितियां खराब हो फिर भी मन में विश्वास बना रहे, जब लोग साथ छोड़ दें फिर भी भगवान पर भरोसा बना रहे, जब दुख आए फिर भी दिल में कटुता ना आए, यही वास्तविक विजय है। और जो स्त्री यह जीत हासिल कर लेती है उसे फिर दुनिया की कोई ताकत ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकती, क्योंकि उसकी ताकत अब बाहर नहीं भीतर होती है, और भीतर की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। एक और बात याद रखना, कई बार भगवान उत्तर तुरंत नहीं देते, कई बार प्रार्थनाओं का फल आने में समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान सुन नहीं रहे। हो सकता है वे तुम्हें उस समय के लिए तैयार कर रहे हो जब उनकी कृपा तुम्हारे जीवन में पूरी तरह उतरने वाली हो। क्योंकि अगर भगवान हर चीज तुरंत दे दे तो इंसान धैर्य नहीं सीख पाएगा, और बिना धैर्य के मिली हुई चीजों की कीमत भी समझ नहीं पाएगा। इसीलिए प्रतीक्षा को सजा मत समझो, कई बार प्रतीक्षा भी भगवान का आशीर्वाद होती है, क्योंकि इसी दौरान इंसान मजबूत बनता है।
परिपक्व बनता है और भगवान के और करीब आता है। और सच कहूँ, जिस स्त्री ने अपने दुखों के बीच भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ा, उसका हाथ भगवान भी कभी नहीं छोड़ते। भले ही दुनिया उसे भूल जाए, भले ही लोग उसकी अच्छाई की कदर ना करें, लेकिन भगवान उसके लिए सही समय पर ऐसे रास्ते खोलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसीलिए अगर आज जीवन कठिन लग रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे त्याग को कोई नहीं समझ रहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हिस्से में ही सबसे ज़्यादा संघर्ष आए हैं, तो निराश मत होना। हो सकता है भगवान तुम्हें उस रूप में गढ़ रहे हो जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है तुम्हारी कहानी अभी पूरी ना हुई हो, और हो सकता है कि जिस अध्याय को तुम दुख समझ रही हो, वही आगे चलकर तुम्हारे जीवन का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा बन जाए। इसीलिए विश्वास बनाए रखो, अपने मन को कड़वा मत होने दो, और भगवान पर भरोसा कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंत में वही स्त्री सबसे ज़्यादा सम्मान पाती है जिसने दुखों के बीच भी अपना प्रेम, अपना धैर्य और अपना विश्वास जीवित रखा। और तब वो पीछे मुड़कर देखती है और मुस्कुराकर कहती है, मेरे जीवन के दुख मेरे खिलाफ नहीं थे, वे मुझे उस शक्ति तक पहुंचाने के लिए थे जो भगवान ने मेरे भीतर पहले से रखी हुई थी। तो भक्तों, यदि आपके जीवन में भी इनमें से कोई दुख आया है, तो उसे केवल अपनी बदकिस्मती मत समझिए। हो सकता है वही दुख भगवान की वह परीक्षा हो जो आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और सफल बनाने के लिए आई हो। याद रखिए, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और इंसान संघर्षों से गुजरकर ही अपनी असली शक्ति को पहचानता है। इसलिए इन तीन दुखों को कभी अभिशाप मत मानिए, क्योंकि अक्सर भगवान अपने सबसे प्रिय लोगों को ही सबसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हर संघर्ष के पीछे ईश्वर की कोई न कोई विशेष योजना होती है, तो कमेंट में एक बार राधे राधे अवश्य लिखें। और अब बताइए, इन तीन दुखों में से कौन सा दुख आपको सबसे गहरी सीख देकर गया?